तो फासिली ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जीनत और सिकंदर एनी को ज़ावियार से बहुत दूर करने वाले हैं और इसको इस घर से निकालने वाले हैं। तो जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड में आपको दिखाया गया कि किस तरह यहाँ पर जैसे ही आदिल की माँ को ये बात मालूम होती है कि आदिल निदा को पसंद करता है, तो वो इसको साफ मना कर देती है कि मैं हरगिज तुम्हारी शादी निदा से नहीं करूंगी। वहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह किशोर सुल्ताना भी अच्छा खासा हंगामा डालती है। वो भी इनके घर आकर इनको यही कहती है कि आपका बेटा मेरी बेटी को तंग कर रहा है। उसको धमकी देती है कि आज के बाद अगर इसने मेरी बेटी से रब्ता करने की कोशिश भी की तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। वहाँ पर आपको दिखाया गया किस तरह शकील अंकल अब किशोर सुल्ताना से बहुत ज्यादा तंग आ जाते हैं। वो इसकी बातों से बहुत परेशान हो जाते हैं। वो इसको जाकर कमरे में बंद कर देता है। इसको यही कहता है कि आज के बाद तुम इसी कमरे में ही रहोगी, तुमने हमें परेशान करके रख दिया। एनी इनको बहुत समझाती है कि आप उनके साथ ऐसा ना करें, लेकिन वो इन सब को यही कहता है कि इसको इस कमरे में ही रहना चाहिए, इसने हमें बहुत परेशान करके रखा हुआ है। वहाँ पर आपको दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाया जाता है किशोर सुल्ताना इनको यही कहती है कि अगर आपने मुझे इस कमरे में बंद किया हुआ है तो आप ये मत समझें कि मैं निदा और आदिल की शादी होने दूंगी। ऐसा हरगिज नहीं होगा। निदा की शादी मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी और आदिल के साथ तो निदा की शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। शकील भी इसको यही कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम किस तरह निदा और आदिल की शादी नहीं होने देती। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर एनी को ज़ावियार से बहुत दूर करने वाला है सिकंदर। जिस तरह अब सिकंदर अपना नया प्लान बनाता है, वो अब यही कहता है कि इस बार तो मैं एनी को इस घर से निकाल कर ही रहूंगा। वहां पर आपको दिखाया जाएगा जिस तरह के सिकंदर ने एनी के साथ एक वादा किया था, जिस तरह एनी ने इसको कहा था कि मैं ज़ावियार से बहुत दूर चली जाऊंगी, इसको छोड़ दूंगी, आप बस उसकी सर्जरी करवा दें। वहां पर एनी ने इसकी बात मान ली थी और वहां पर सिकंदर ने ज़ावियार की सर्जरी भी करवा दी थी, जिसकी वजह से एनी का वो वादा भी रहता है। जो सिकंदर अब इसको जाकर यही कहता है कि तुमने मुझसे अगर याद हो तुम्हें तो एक वादा किया था कि मैं ज़ावियार को छोड़ दूंगी और अब उस वादे का वक्त हुआ गया है, अब तुम्हें ज़ावियार को छोड़ना ही होगा। वहाँ पर एनी जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसको यही कहती है कि आप बहुत गलत कर रहे हैं ज़ावियार के साथ, वो आपका बेटा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सिकंदर इसको यही कहता है कि अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, इस घर से जाना होगा, मैं और कुछ नहीं सुन सकता, मैं तुम्हें ज़ावियार के साथ एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस घर में मैं तुम्हें और रुकने की इजाजत नहीं दूंगा। वहाँ पर आपको दिखाया गया दूसरी तरफ किस तरह यहाँ पर जैसा कि आदिल अब निदा के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन जीनत वहाँ पर इसकी बात नहीं मान रही। वो अपनी बात पर कायम है कि मैं इसके साथ भी हरगिज नहीं होने दूंगी निदा के साथ। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर शबी भी अब अपनी माँ से बात करती है। इसको यही कहती है कि निदा और आदिल एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो आप उनकी शादी करवा दें। आप उनके साथ ये ठीक नहीं कर रही, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और आपको एनी और ज़ावियार की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा खुश हैं और वो भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप एनी को इस घर से कैसे निकाल सकती हैं, लेकिन वो भी इसकी कोई बात नहीं सुनती। इसको यही कहती है कि शबी तुम हमारे मामला से दूर रहो तो अच्छा होगा और निदा और आदिल का मसला मुझ पे छोड़ दो, मैं उसकी शादी अपनी मर्जी से ही करवाऊंगी। निदा के साथ मैं कैसे उसकी शादी कर सकती हूँ, हालांकि मैं किशोर सुल्ताना को कबूल भी नहीं करती और उसके साथ बनती भी नहीं है मेरी, मैं उस निदा की शादी हरगिज़ आदिल के साथ नहीं करूंगी। तो दूसरी तरफ नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये भी दिखाया जाता है कि इस तरह यहाँ पर जैसा कि जीनत जी सिकंदर के पास आती है, इसको यही कहती है कि मैं शब्बी तो जा रही है बाहर मुल्क और वहाँ पर आपने एनी के बारे में क्या सोचा है, क्या वहाँ पर वो एनी भी इस घर से जाएगी या नहीं। सिकंदर इसको यही कहता है कि मैंने प्लान बना लिया है, अब एनी इस घर से जाएगी और इस घर में अब एनी नहीं रहेगी, वो ज़ावियार की जिंदगी से अब बहुत दूर चली जाएगी, मैंने उसको इस घर से निकालने का प्लान बना लिया है। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि एनी इसको बहुत समझाती है सिकंदर को कि मैं ज़ावियार को नहीं छोड़ सकूंगी, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ, ज़ावियार मुझसे मोहब्बत करता है, अगर मैं उससे दूर चली भी गई तो वो मुझे वापस ले आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह एनी ज़ावियार को छोड़कर चली जाती है और ज़ावियार यही कहता है कि ये सब कुछ सिकंदर को यही कहता है कि ये सब कुछ आपका किया हुआ है, आपने एनी को मुझसे बहुत दूर किया है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह यहाँ पर मेरीन भी इसको यही कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया ज़ावियार एनी के साथ, एनी को इस घर से आपने निकाल कर बहुत बुरा किया है। अगर ज़ावियार को इस बात का इल्म हो गया कि इसको आपने इस घर से निकाला है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो सिकंदर इसको यही कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो तो अच्छा होगा। अगर तुमने किसी के सामने कोई बात भी की ऐसी जिसकी वजह से उनको शक हुआ तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वहाँ पर आपको दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड में किस तरह यहाँ पर जैसा कि अब खाविर भी बाहर आ चुका है, वहाँ पर उसकी बहन इसको जेल से बाहर निकलवा लेती है। खाविर बहुत
بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے، وہ اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے بہت برا کیا ہے، میں آپ ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ لیکن خاور ابھی سدھرا نہیں ہے، وہ بھی اپنا بدلہ لے گا، اور کیا یہاں پر خاور پھر سے شبی کے زندگی میں آنے والا ہے؟ کیا یہاں پر خاور یہاں پر زاویار سے بدلہ لینے والا ہے؟ تو دوسری طرف آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح بادل نے یہ ٹھان لیا ہے کہ میں اب شادی کروں گا تو صرف ندا سے ہی کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہوگا دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہاں پر زاویار اور اینی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے؟ کیا یہاں پر زینت اور اسکندر اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر کشور سلطانہ جدہ اور کی شادی عادل سے کروانے کے لیے راضی ہو جائیں گی یا نہیں؟ اور کیا یہاں پر خاور اب شبی سے بدلہ لینے والا ہے یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔